इस बीच अमेरिका के ताइवान को हथियार बेचने पर बौखलाए चीन ने रेथियॉन और बोइंग जैसी अमेरिका की दो नामी डिफेंस कंपनियों के सीईओ पर सैंक्शंस लगाने का ऐलान कर दिया। हाल ही में इन दोनों कंपनियों ने ताइवान के साथ हथियारों की डील की थी और चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताता है। उसने ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने की कसम खाई हुई है। इसलिए अमेरिका के ताइवान को हथियार बेचने के फैसले पर चीन के सीने पर सांप लौट गए। वो इतनी बुरी तरह भड़क गया कि उसने रेथियॉन टेक्नोलॉजीज और बोइंग डिफेंस के सीईओ पर प्रतिबंध लगाने की ठान ली। लेकिन फिर भी चीन के मन में जल रही बदले की आग नहीं बुझी और उसने अमेरिका को चेतावनी दे डाली कि वो ताइवान को हथियार बेचना बंद कर दे। ताइवान के हाथों में अमेरिका के हाईटेक हथियारों की खबर ने ही चीन को डरा दिया। उसने दलील दी कि ताइवान के साथ अमेरिका की आर्म्स डील चीन की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है और वन चाइना पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। हालांकि अमेरिका भी वन चाइना पॉलिसी की वजह से ताइवान को आधिकारिक तौर पर मान्यता नहीं देता, लेकिन वो ताइवान को सैन्य साजो सामान देने वाला मेन सप्लायर है और अभी ये सैलून शॉप चलाकर ही साल में करोड़ों कमाते हैं। आपको कमाना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। 2 सितंबर को ही बाइडेन प्रशासन ने अपनी संसद को बताया था कि वो ताइवान को हथियार बेचना चाहता है, और वो भी कोई छोटे मोटे या कुछ हथियार नहीं, बल्कि अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक अमेरिका और ताइवान की यह हथियार डील 110 करोड़ अमेरिकी डॉलर यानी भारतीय रुपयों में लगभग 8,800 करोड़ की है, जिसमें रेथियॉन कंपनी की 100 साइड वाइंडर मिसाइलें, सर्वेलेंस रेडार सिस्टम के लिए सपोर्ट और बोइंग कंपनी की 60 हार्पून एंटी शिप मिसाइलें शामिल हैं। और हार्पून के लिए तो कहा जाता है कि वो दुनिया की सबसे ताकतवर और बेहतरीन एंटी शिप मिसाइल है। यही वजह है कि 30 से ज्यादा देशों की सेनाएं हार्पून मिसाइल का इस्तेमाल करती हैं। हार्पून एंटीशिप मिसाइल जंगी जहाजों को भी उड़ा सकती है और अपने एक वार से जमीन पर भी अपने टारगेट को ढेर कर सकती है। और तो और वो अपने दुश्मन के हाथ में आए बिना किसी भी दिशा से उस पर फट सकती है। हार्पून पानी के ठीक ऊपर उड़ती है, जिसकी वजह से उसके शिकारियों को उसकी भनक ही नहीं लगती। हार्पून मिसाइल की एक और खासियत यह है कि वो पानी के जहाज से भी लॉन्च हो सकती है, सबमरीन से भी और हवाई जहाज से भी। और माना जा रहा है कि ताइवान से ऐसी खतरनाक मिसाइलों की डील को अमेरिकी संसद मंजूरी दे सकती है। इसलिए चीन ने रेथियॉन टेक्नोलॉजीज और बोइंग डिफेंस पर एक्शन लेने की तैयारी कर ली। वैसे चीन का अमेरिकी हथियार कंपनियों पर एक्शन लेने का ये कोई पहला मामला नहीं है। अभी फरवरी में भी चीन ने रेथियॉन और लॉकहीड मार्टिन कंपनी पर नकेल कसने का फैसला किया था, क्योंकि तब अमेरिका ने ताइवान को पेट्रियट मिसाइल का अपग्रेडेड वर्जन देने का ऐलान किया था। हालांकि चीन ने यह साफ नहीं किया कि उसके ताजा प्रतिबंध कैसे होंगे और उनका अमेरिकी डिफेंस कंपनियों और उनके सीईओ पर क्या असर पड़ेगा। इस तरह के सैंक्शन आमतौर पर सिर्फ सख्त रुख दिखाने के लिए ही होते हैं, जमीन पर उनके मायने बहुत ज्यादा नहीं होते।